हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो जो है वो हम शुरू करते हैं। वैसे मैं गाना आपको डेडिकेट करना चाहती थी, लेकिन मैं अभी आज आपको गाना डेडिकेट नहीं करूँगी, क्योंकि माहौल ऐसा नहीं है कि मैं आपको गाना डेडिकेट करूँ, क्योंकि माहौल बनाने के लिए माहौल वैसा होना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो मेरी आपसे ही शुरू हो रही है। आज आपकी एक वीडियो आती है जो वाकई में बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ वीडियो थी, मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो। क्योंकि आप हमेशा बोलती हैं ना कि मैं क्या ही बोलूँ। चलिए वो सारी बातों को पीछे छोड़ते हैं। एक वीडियो जो है उसमें आज आपने बोला था कि कमेंट को लेकर के कि किसी ने आपके ऊपर जो है एक वीडियो बनाया था। अब क्या वीडियो बनाया था वो तो मैंने नहीं देखा, मैंने आपकी वीडियो देखी जिसमें गणेश जी को लेकर के उन्होंने आपके लिए वीडियो बनाया था। और आपने ये बात बोला था कि बेटियां ऐसी ही होती हैं और बेटियों का जो फ़र्ज होता है ना वो सिर्फ बेटियां ही अदा करती हैं। वही बेटी बहू बनती हैं तो अच्छे से फ़र्ज को निभाती हैं, और बेटियां वाकई में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है प्यारी होती हैं। ठीक है, ये आपके ही स्टेटमेंट थे। तो चलिए अब मैं अपना स्टेटमेंट जो है आपको सुनाती हूँ। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सच में बेटियां जो होती हैं वो बेटियां ही होती हैं, क्योंकि हम लोगों के पास में भी बेटियां हैं। आपके पास में भी बेटी हैं, हम लोगों के पास में भी बेटी हैं। जब कोई इंसान माँ बनता है ना, तो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसके लिए जो है ना वो प्यार इक्वल होता है। बेटे के लिए भी उतना ही प्यार होता है, बेटी के लिए भी उतना ही प्यार होता है। जब बच्चा पेट में होता है ना, तो बच्चे को पैदा करने के लिए प्रोसेस जो है वही होते हैं, चाहे वो बेटी पैदा हो चाहे बेटा पैदा हो। बेटे को भी 9 महीने पेट में रखना होता है, बेटी को भी 9 महीने पेट में रखना होता है। और उतनी ही तकलीफ होती है जितना कि बेटी को पैदा करने में होती है, और उतनी ही तकलीफ होती है जितना कि बेटे को पैदा होने में होती है। लेकिन मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में जब एक माँ अपने बेटे और बेटी में भेदभाव करने लगती है ना, तब मुझे उस माँ पे बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा आता है। चाहे वो किसी की भी माँ हो। बेटा, हम कहते हैं ना कि बेटा जो होता है या पुत्र जो होता है, चाहे पुत्री जो होती है ना, वो उसी तरीके का जो है वो जीवन अपनाती है जिस तरीके का हम उसको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। एक माँ जो होती है ना वो प्रथम गुरु होती है बच्चे की। माँ जो होती है बच्चे को चलना, पढ़ना, खाना, बोलना, लिखना सब कुछ सिखाती है। मैनर्स भी सिखाती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे पापा कहना सिखाती है, उसे मम्मी बोलना सिखाती है, उसे जो है रिश्तों की पहचान कराती है कि बेटा ये देखो तुम्हारी माँ है, ये देखो तुम्हारी बुआ है, तुम्हारी दादी है, तुम्हारे फलाना है, ठिकाना है। तो बच्चा उस तरीके से सीखता है। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो हमेशा ये सोचता है ना कि उसकी जो माँ है उसके इर्द गिर्द हमेशा रहे। बच्चा 10 मिनट, 15 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट अकेले खेल सकता है, लेकिन अब जब 1 घंटे तक उसकी माँ उसको नज़र नहीं आती है ना, तो बच्चा बिल्कुल तिलमिला जाता है। फिर चाहे आप किसी के भी गोदी में दे दीजिए, चाहे आप अपनी किसी भी मतलब फैमिली मेम्बर में किसी के भी गोदी में दे दीजिए, वो बच्चा नहीं चुप होता है। चाहे उसकी दादी के गोदी में दे दीजिए, चाहे किसी भी औरत जाति के गोदी में दे दीजिए, लेकिन वो बच्चा नहीं चुप होता है। क्यों? क्योंकि उसको उसकी माँ चाहिए होती है। वो अपनी माँ को ढूंढता है कि मुझे मेरी माँ की गोदी चाहिए। सोचिए वो छोटा सा बालक जो है ना, वो शरीर का स्पर्श पहचानता है, अपनी माँ की खुशबू पहचानता है, अपनी माँ के जो है ना वो कलेजे को पहचानता है, और अपनी माँ की गर्मी पहचानता है कि नहीं ये मेरी माँ है। जबकि छोटे से बच्चे के मस्तिष्क में कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अपने माँ का टच जो है वो पहचानता है। और जैसे ही अपनी माँ की गोदी में आता है ना, बच्चा चुप हो जाता है, बच्चा रोना छोड़ देता है और माँ की गोदी में खेलने लगता है। ऐसा होता है माँ और बेटे का रिश्ता, और ऐसा ही होता है माँ और बेटी का रिश्ता। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है कि इस दुनिया में जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, वैसे वैसे जो है सबके स्वभाव क्यों बदलते जाते हैं। बेटे और बेटियों में इतना फ़र्क क्यों हो जाता है, मुझे इस ज़माने से जो है ना ये सवाल के जवाब आज तक नहीं मिले। क्योंकि हम लोग भी अपने पिता की बेटियां हैं, और हम लोग भी ज़्यादा बेटियां, हम लोग जैसे आप बोलती हैं ना कि हम लोग 4 बेटियां, वैसे हम लोग भी अपने पिता की 4 बेटियां हैं। और चारों की चारों बेटियां ना भगवान की कृपा से बहुत अच्छी हैं। आप फैमिली की बात करती हैं ना कि फैमिली फैमिली फैमिली, आपने बहुत सारे स्टेटमेंट जो है ना मेरे लिए दिए हैं। तो मैं सोचती हूँ कि वो सारे स्टेटमेंट का मैं जवाब दूँ। आप बोलती है ना, बहुत कुछ बोलती हैं, लेकिन मैंने सोचा ना कि कुछ चीज़ें जो है उसको प्रिजर्व रखें और समय पे जवाब दें तो ज़्यादा बेहतर होता है।
क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो पर्दे के पीछे ही बहुत अच्छी लगती हैं। ये ज़माना जो है ना किसी चीज़ का बतंगड़ ना बना दे, इसलिए अपनी चीज़ों को जो है ना प्रिजर्व रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे परिवार में हम टचवुड अभी जब मैं जहाँ पे ये है ना मेरे सामने एक टेबल है, मैं इसको जो है ना स्पर्श करके कहना चाहूँगी कि परिवार जो होता है ना उसकी गरिमा एक पारिवारिक इंसान ही समझता है, क्योंकि हर चीज़ जो होती है या हर रिश्ता जो होता है ना वो बेचने के लिए नहीं बना होता है, या हर रिश्ता जो होता है वो सोशल मीडिया पर ले आकर के प्रूफ दिखाने के लिए नहीं होता है। और मुझे नहीं लगता है कि मुझे प्रूफ दिखाना चाहिए, क्योंकि नमूने की बात हुई थी तो मैंने बोला था ना कि चंगू जी आपसे बेहतर नमूना भगवान ने किसी को नहीं दिया है, क्योंकि हर किसी के हस्बैंड जो है ना बहुत परफेक्ट है और अपनी बीबी की जो है वो कदर करते हैं। जितनी भी लोगों को मैंने देखा है ना जो कि यूट्यूब दुनिया से बाहर हैं, या जो जितने लोग ऑडियंस की श्रेणी में बैठे हैं ना, उनका परिवार हो चाहे उनके पति हो चाहे उनकी बहू हो, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी बातों को जो है वो मानते हैं, समझते हैं और उनको जो है इज्जत देते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं ना इस समाज में जिनके पास प्रॉपर्टी बहुत कम है, लिमिटेड प्रॉपर्टी है, महीने की अर्निंग कम है, लेकिन उनके परिवार को देख लेंगी ना तो आपको लगेगा कि वाकई में भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया है। आपने अपनी वीडियो में हमेशा ये स्टेटमेंट दिया है ना कि राम नाम सत्य है। ये तो कहते हैं ना कि ये तो जीवन का आखिरी सत्य है, इसके अलावा जीवन में कुछ सत्य है ही नहीं, और जो जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है, जो आया है वो तो जाएगा ही। लेकिन बीच में इतना प्रपंच कैसे बन जाता है, मुझे उस चीज़ को लेकर के बड़ा तकलीफ होता है। जिस चीज़ को लेकर के आप लोग हमेशा ज़िंदगी में एक दूसरे को मुद्दा बनाते हैं, आपने हर एक रिश्ते का जो है वो मुद्दा बनाया है, आपकी वीडियो में ही देखने को मिलती है। एक समय हुआ करता था नहीं, एक समय था जब आपकी छोटी बहू ने जो है ना वो जब दुर्गा माँ का रूप ली थी, तो आपने जब ये स्टेटमेंट दिया था ना कि पंडाल में जाकर के बैठो, चंदा वहाँ मिलेगा, तो उस स्टेटमेंट में आपने एक और स्टेटमेंट दिया था कि आशीष सर ऐसा बोलते हैं। अपने सफाई के तौर में बहुत सारी चीज़ें आशीष सर पे थोप दी थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप उस आशीष सर को जवाब क्यों नहीं दे पाए कि आशीष सर आप होते कौन है हमारी फैमिली के बारे में ऐसा बोलने वाले। मैंने हमेशा से आपको देखा है ना, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही मैं देख रही हूँ कि जो लोग जो है आपकी छोटी बहू के लिए खिलाफत वाली वीडियो बना रहे हैं, या आपकी छोटी बहू और बेटे के लिए जो है उलूल जुलूल चीज़ें बोल रहे हैं, या आपके छोटी बहू बेटों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं ना जिसमें आपको रस मिल रहा है, आप उनके चैनल पे जा करके भरपूर भरपूर जो है वो कमेंट कर रही हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इतना कैसा लिमिट आप लोगों का ख़त्म हो गया कि आप लोगों को जो है ऐसे जा करके लोगों को जो है वाहवाही देने की ज़रूरत पड़ रही है। अपने कमेंट सेक्शन में अपने छोटे बहू और बेटों के लिए जो है ऐसे उलूल जुलूल जो है वो मैसेज रखने पड़ रहे हैं, जिनके कई सारे स्क्रीनशॉट जो है वो मैंने अपने लिए ले करके रखा हुआ है। आप बहू बेटों की सुबह आपने वीडियो जो डाली थी उसमें आप बेटियों की गरिमा बता रही थी ना, तो जिस छोटी बहू को आप हमेशा हर चीज़ में जलील कर रही हैं आजकल, वो छोटी बहू भी किसी की बेटी है और वो छोटी बहू भी आपकी बहू है। तो फिर उसको वो रिस्पेक्ट आप क्यों नहीं दे पा रही हैं। गलतियां तो बच्चों से ही होती है ना, हम लोग भी आज गलतियां करते हैं, हम लोग भी कुछ चीज़ें जो है वो उलूल जुलूल करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को भी घर में सुनना पड़ता है, या घर में हम लोगों को भी समझाया जाता है कि अरे ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि सरेआम उसको जो है जा करके बेइज्जत किया जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर मेरे में गलती है ना तो आप मुझसे कहेंगी तब तो मैं अपनी गलतियों का सुधार करूँगी, क्योंकि जिसको सुधारना है ना आप उससे बातें करेंगे तब वो व्यक्ति सुधरेगा। लेकिन उसको अकेले में ले जा करके भी आप ये बातें समझा सकती है तो वो व्यक्ति समझेगा और आपकी इज्जत करेगा। लेकिन जब आप उस चीज़ को ले जा करके सारे सामने सबके बोलेंगी ना, तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं लगेगा कि ये इंसान जो है ना हमारी इज्जत जो है नहीं करता है और हमारी बेइज्जती कर रहा है सबके सामने। तो ये काम जो आप बेटी और बहू का डिफरेंस या बेटियों की बड़ाई कर रही थी ना, तो वही छोटी बहू भी किसी की बेटी ही है। जिस बहू के पीछे आप हाथ पैर धो करके पड़ी और जिसके लिए जो है ना कितना कितना कमेंट आया, जिसके ऊपर आप जो है बहुत अच्छा मुस्कुरा भी रही होंगी वो सारे कमेंट पढ़ करके, फिर ये कहाँ से आ गया।
चलिए मैं आपकी बात करती हूँ। आप भी किसी की बेटी हैं ना, आप भी किसी की बेटी हैं और आप भी किसी की पत्नी हैं। आपके पति आपको कितना तवज्जो देते हैं ना, मतलब आप अपनी पति को कुछ भी कहती हैं तो आपके पति कभी भी इनकार नहीं करते हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हैं, आपके लिए हर वो काम करते हैं जो आप कहती हैं, कभी ना नहीं करते हैं। हमको लगता है अगर आपके पति कुछ कहते होंगे तो आप भले ना कर देती होंगी किसी किसी चीज़ को लेकर के, लेकिन वो कभी ना नहीं करते, जितने हम लोगों ने वीडियो में देखा है। लेकिन जब वही बेटा आप अपनी पत्नी के लिए करता है तो फिर आपको इतना अंदरूनी तकलीफ क्यों हो जाती है। मतलब आपका जो दामाद है वो भी आपकी बेटी के लिए करता है, आपकी बेटी को लेकर के वो भी बाहर रहता है, तो उसकी जो है बॉन्डिंग देख करके आपको इतना प्यार आता है, इतना ज़्यादा दुआएं निकलती हैं, तो फिर उसी छोटे बहू और बेटों के लिए फिर क्यों नहीं दुआ निकलती है, ये हम सब जानना चाहते हैं। क्योंकि यही काम आपने कुछ साल पहले अपने बड़े बहू और बेटों के साथ में किया था। क्या क्या वर्ड नहीं बोला था, एक एक चीज़ जो है ना वो सारी ऑडियंस सुनी हुई है। और मेरे कमेंट सेक्शन में लिख करके जाना दोस्तों, मैं नहीं चाहती, लेकिन आप बहू और बेटी के लिए आज बहुत लंबा ज्ञान आपने दिया था ना, तो हमने सोचा कि फिर या तो रंजना का जेंडर ही फीमेल नहीं है, यानी या तो रंजना औरत ही नहीं है, या तो फिर आपकी दोनों बहुएं औरत ही नहीं हैं, आपके घर में औरत ही नहीं, सिर्फ इकलौती आप ही औरत है, आप ही बेटी हैं, आप ही बहू हैं, या तो फिर मनीषा और रंजना ना बहू हैं ना बेटी हैं। अगर वो बहू और बेटी होती तो फिर आप उनको हर तरीके से टोंट कसती रहती हैं जो ऑडियंस को दिखता है। लेकिन आपकी बहुएं जो है ना उस चीज़ को सुन सुन करके ना वो इतना पक गई है ना कि वो अब आपकी बातों का तवज्जो ही नहीं करती हैं। वो अब आपकी कहते हैं ना, किसी इंसान को अगर आप बार बार डांटेंगे ना तो वो हमारी भाषा में थेथर हो जाता है, फिर उसको जो है ना कुछ भी बोलिए उसको फर्क नहीं पड़ता और वो सोचता है कि हटो, इनका तो रोज का काम है बोलना, बोले हमें क्या करना है। लेकिन जब 100 बातें 100 कोई गलती करे, अगर आप एक डांट लगाए ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी बहुओं में इतनी हिम्मत नहीं होती ना वो कभी आपके खिलाफ जा सके। लेकिन अगर आप 24 घंटे में 400 बार जो है टोंट कसेंगी ना, तो वो 400 बार सुन सुन करके ना वो पक जाएंगे और फिर आपसे उनका रिश्ता भी उसी तरीका जिस तरीके से आपके दोनों बहुओं का हो गया है, जो आप सोशल मीडिया पे आकर के बताती हैं। अगर अब भी आप सुधार करेंगी तब मामला इतना बेकार हो गया है ना कि फिर मुझे तो नहीं लगता, अब आगे भगवान की मर्जी। चलिए, आप हमेशा बोलती हैं ना कि थोड़ा अच्छा रिएक्शन दो, वैसे मैं देना तो कुछ और ही चाहती थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ा कुछ दिन आपके लिए अच्छा बोल दूँ, क्योंकि आपको लगता है ना कि हम लोग आपका मज़ा लेते हैं। नहीं, मज़ा नहीं लेते हैं हम लोग। सोचते हैं कि आप, चलिए आप आते हैं अगली वीडियो पे, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, मेंशन में ज़रूर आपको कर दूंगी, क्योंकि ये वीडियो आपके लायक ज़रूरी है देखना कि बेटी बहू करना और बेटी बहू मानना, इन दोनों में कितना अंतर होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि दिवाली आ रही है और पटाखे बहुत ज़्यादा फूटेंगे। जय श्री कृष्ण।